हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ब्लॉगर प्रेमा मंडल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, कोरोना से सेफ रहिए, घर पर रहिए। ओके, तो गुड मॉर्निंग। देखिए 11:15 हो गया तो अपने ब्लॉग में मैं शुरू कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। और हरेले का जो पर्व है, हरेले की शुभकामनाएँ और हैप्पी हरेला। उत्तराखंड में बहुत मनाया जाता है हरेले की शुभकामनाएं। जो भी मेरे व्यूवर हैं, सब्सक्राइब, जो भी मुझे देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो हरेले की। तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ये मनाया जाता है। यहाँ पर तो मनाते होंगे पर मेरे ससुराल में नहीं होता है, मनाया नहीं जाता है। बस मैं ऐसी रेडी हो गई और बस बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना दिए, पूड़ी हलवा जो भी बनता है, आलू आलू सब बना के उनको खिला दिया है। और देखिए मेरे मायके में तो मनाया जाता है, बचपन से हमने देखा है। मेरे पापा थे तो हमको हरेला ऐसे ऐसे करके चढ़ाते थे और अपने आशीष देते थे, दक्षिणा वगैरह जो भी देते थे वो काफ़ी याद आता है। मैं मिस करती हूँ। आज मेरे 32-33 साल हो गए, मैंने कोई हरेला नहीं देखा है। तो मायके से मेरे भाभी भैया हैं तो वो लोग मनाते हैं मायके में, तो उन्होंने कुछ क्लिप भेजी है मुझे, तो मैं इसमें अपनी क्लिप ऐड करूँगी। इसके बाद में कुछ क्लिपें उन्होंने भेजी हैं, तो मैंने कहा था उन्होंने भेजी है तो मैं आपके लिए शेयर करूंगी। तो इसी उपलक्ष्य में कुछ मैंने लिखा है, मैं कुछ आपके सामने एक कोई जो है आशीष भी गाऊंगी। ये जो आशीष देते हैं, बड़े बुजुर्ग देते हैं, तो मन कामनाएं करते हैं कि उनके बच्चे अच्छे तरक्की करें, ये सब उनको वो देते हैं, आशीष देते हैं। आज मैंने देखे ये पहना हुआ है, अपना पिछड़ा और साड़ी भी पहनी हुई है। तो बहुत गर्मी लग रही है और फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी। दो फैन मैंने चलाए हैं। अब क्या करें, अगर फ़ैन नहीं चलाएंगे तो पसीने से तर हो जाएंगे।
काम भी नहीं हो पाएगा, इसलिए फ़ैन चल रहे हैं, तो आप अवॉइड करिएगा, फ़ैन की आवाज़ तो आती है। तो मैंने देखे मैं कुछ आपको सुनाती हूँ। आप लोगों के यहाँ खूब धूमधाम से मनाया जाता है, हरेला मनाया जा रहा होगा। देखिए मेरे जो है व्हाट्सएप में काफ़ी हरेले के मैसेज आए हुए हैं, तो उन सभी को मैं बधाई देती हूँ हरेले की त्यौहार की। एक ये त्यौहार आता है, अच्छा लगता है। इसमें आज के दिन पौधे भी लगाए जाते हैं, सुख शांति के लिए पौधे और हवा और सारी चीज़ों के लिए आज ये है कि पौधे भी लगाए जाते हैं। अपने अपने घरों में नए पौधे लगाइए और ऑक्सीजन बढ़ाइए। ओके, आज भी मैंने भी देखे पहाड़ी लुक अपना चेंज किया है, सब टीका वीका लगा के और ये सब करके। इनके पापा बोल रहे थे ये क्या कर रही हो, तो मैंने कहा भैया हम पहाड़ी हैं तो उत्तराखंड के, तो कभी कभी तो बनता ही है कुछ पहनना, कुछ वो करना। और ये चूड़ी भी मैंने डाली है, बड़ी बड़ी ले लेती हूँ ताकि मेरे हाथ में आराम से चले जाए, छोटी तो जाती नहीं है। और ये आज मैंने चूड़ी वगैरह सब पहन ली है। थोड़ा सा मेकअप क्या ऐसे ही करती हूँ, बस हो गया। अभी नहाई थी, सारी पूजा करी और सारा नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, आलू पूड़ी हलवा और भोग लगाया। पूजा करके सब काम फिनिश हो गए, 11 बजने वाला है। तो अब मैं देखे आपको कुछ सुनाती हूँ। देखिए हरेला पर्व उत्तराखंड का त्यौहार है। ये हरेला पर्व जो होता है उत्तराखंड का त्यौहार है। ये त्यौहार प्रकृति से जुड़ा होता है, धरती से जुड़ा होता है। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। जो किसान लोग होते हैं पेड़ पौधों की पूजा की जाती है, उन्हीं से उनका चलता है। ये अनाज उगाते हैं तो उनकी पूजा, जैसे वट वृक्ष होता है और तुलसी होती, सारी इनकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष हो गया, तुलसी होगी, नीम हो गया, ये सारी चीज़ों का, और समी का पौधा हो गया। तो बहुत चीज़ें होती हैं जिनको पूजा जाता है, भगवान के रूप में पूजा जाता है। जैसे तुलसी, केले का पेड़, केले भी होता है, तुलसी केला पेड़, बट का समी बट का पेड़, समी का पेड़, नीम का पेड़ आदि इनकी पूजा की जाती है, जिनकी पूजा की जाती है। ये हरेला त्यौहार आता है कि किसानों के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सभी के लिए होता है, जैसे सभी लोग जो हैं पहाड़ियों में मनाते हैं, जिससे खेतों में ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है जिससे खेतों में फसल और सदा हरी भरी रहे, प्रकृति का रूप सुंदर रहे। इस दिन पेड़ भी लगाए जाते हैं जिससे सभी व्यक्ति और जानवरों को शुद्ध हवा मिलती रहे, हमारी धरती सुंदर बनी रहे। और हमारी धरती सुंदर बनी रहे, हमें फल फूल, अनाज, पानी, हवा सभी कुछ मिलता रहे, जानवरों को भी मिलता रहे और अनाज की कमी ना हो, और हमारे देश में अनाज की कमी ना हो। हरेला आने वाली ऋतु के प्रति भी मनाया जाता है। जो आती है ऋतु उसके प्रति भी मनाया जाता है और विधि विधान से पूजा की जाती है। जितना बड़ा हरेला होता है उतनी ही फसल अच्छी होती है। जिसके यहाँ बोलते हैं जितना बड़ा हरेला होता है उनके यहाँ उतनी ही अच्छी बड़ी फसल होती है। हरेला 7 या 5 तरह के अनाज से बोया जाता है। हरेला जो है 7 अनाज से या 5 अनाज से बोया जाता है, जैसे धान, जौ, सरसों, गेहूँ, भट, चना, गेहूँ, ये सारी चीज़ें आपको मिलाकर के बोया जाता है। 7 चीज़ें कुछ भी ले लीजिए, ओके। 10 दिन पहले बोया जाता है, 10 दिन पहले बोया जाता है और 16 को हरेला काटा जाता है और 1 दिन पहले इसकी गुड़ाई होती है। हमने देखा है पापा करते थे। पूजा भी होती, फल फूल चढ़ाया जाता है 1 दिन पहले, फिर सुबह पंडित जी को बुला के हरेला काटा जाता है या बड़े बुजुर्ग काटते हैं, सबको आशीष देते हैं, चढ़ाते हैं, सारे पकवान बनते हैं, भोग लगता है, तब जाके सब बच्चों को दिया जाता है खाने के लिए। ये सारी चीज़ें बोई जाती है। 16 जुलाई को काटा जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, अच्छा त्यौहार मनाया जाता है ये। इसको बोने के बाद क्या करते हैं, अंधेरे में रख देते हैं। जैसे इसको बोते हैं, इसकी साफ मिट्टी लाते हैं, एक जो है एक डलिया टाइप की लेते हैं और उसमें पत्ते बिछाते हैं, चाहे केले के पत्ते ले लीजिए, किसी चीज़ के पत्ते साफ करके मिट्टी एकदम बारीक महीन करके कण वगैरह सारे पत्थर निकाल के उसमें 7 बीज, पहले एक मिट्टी की परत बिछाते हैं, फिर बीज डालते हैं 7 बार या 5 बार, फिर मिट्टी की परत डालते, फिर बीज, इस तरह 5 से 7 बार किया जाता है। फिर उसमें पानी डाल करके इसको अंधेरी जगह में मंदिर के पास रख दिया जाता है, जिससे कि हरेला पीले कलर का होता है। उसमें हवा धूप उसमें नहीं लगनी चाहिए, धूप तो तभी ये पीले कलर का होता है, ओके। 10 दिन बाद इसको काटा जाता है। इसके बाद सावन लग जाता है। अच्छे माँ जो शिव जी को भी, ये सारा शिव जी का ही है, सारा शिव जी को चढ़ता है। फिर इससे सावन शुरू हो जाते हैं, शिव जी की पूजा पाठ की जाती है, ओके। ऐसे ही होता है ये बस। और मैं कुछ अपने मन से लिखती रहती हूँ।
पत्तियाँ बिछाकर ऐसे बिछाकर सब वो होता है, ऐसे किया जाता है इसमें। और गुड़ाई होती है, कल गुड़ाई हुई होगी और सारा वो उसमें फल फ्रूट जो भी चढ़ाया जाता है पूजा करके उसको टीका ईका करके रख दिया जाता है। मॉर्निंग में सवेरे जो है पंडित जी को बुलाया जाता है, या घर बुजुर्ग ही काटते हैं और सबको आशीष देते हैं। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं बच्चों को बिठा के आशीष देते हैं, फिर उनको पकवान खिलाए जाते हैं। बहुत अच्छा दिन होता है आज का। हमने बहुत पहले देखा था जब छोटे थे, अभी भी हम मिस करते हैं, याद करते रहते हैं। तो जब ये व्हाट्सएप में देखते हैं हरेला तो अच्छा ही लगता है। तो मैंने भी ऐसी पूजा वूजा कर ली है। चलिए ठीक है, तो मैं आपको उसमें हरेले का आशीष, आप लोगों को मैं भी हरेले का आशीष देती हूँ। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूजर हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे भाई बहन हैं बाहर, जहाँ भी विदेशों में भाई बहन हैं मेरे बाहर, और सबको मैं हरेले की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएँ देती हूँ और उनके लिए मैं आशीष गाती हूँ। और इसमें भी मेरे व्यूवर सबके लिए है ये, जो भी मुझे देखते हैं, मेरे यूट्यूबर जो भी देखते हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूबर जो भी हैं और मेरी अपनी फैमिली, मायके ससुराल जितने भी हैं, सबके लिए मैं आशीष करती हूँ और आपको गा के सुनाती हूँ, आपको आशीष देती हूँ। ओके, ये मैंने लिखा हुआ है। ये लिखते रहती हूँ, पहाड़ी गाने भी लिखती हूँ, बड़ा शौक है मुझे भजन कीर्तन। और भले आवाज़ नहीं है, कोई सिंगर नहीं है तो ओके। लाख हरियावा देखो लाख बगानी, लाख हरियावा लाख बगानी, जी रया जागी रया, जी रया जागी रया, जुग जुग बजी रया, जी रया जागी रया, जुग जुग बजी रया, यो दीनो यो मासा, यो दीनो यो मासा, जी रया जागी रया, जुग जुग बजी रया, यो दीनो यो मासा, यो दीनो यो मासा, आकाश जैसा चकल हुआ, आकाश जैसा चकल हुआ, धरती जैसा धैर्य, धरती जैसा धैर्य, श्याम जैसी बुद्धि है जो, श्याम जैसी बुद्धि है जो, सोजे सोतराणा, श्याम जैसी बुद्धि है जो, सोजे सोतराणा, जी रया जागी रया, जुग जुग बजी रया, जी रया जागी रया, जुग जुग बजी रया, यो दीनो यो मासा, यो दीनो यो मासा, हिमालय में यूं छनतका, हिमालय में यूं छनतका, गंगा झूमे पानी, हिमालय में यूं छनतका, गंगा झूमे पानी, शिल्पी सी भांति खड़तका, शिल्पी सी भांति खड़तका, जाठी टिकी जड़ जान तका, जाठी टिकी जाने जान तका, जी रया जागी रया, सब भेटन रया, जी रया जागी रया, सब भेटन रया, यो दीनो यो मासा, यो दीनो यो मासा,
टनरया रोदिनायो मासा। ये मैंने लिखा और ऐसे गा दिया, सिंगर तो हूँ नहीं। आपको कैसा लगा बताइएगा। ओके, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे मैंने गाया। मुझे एक रत्ती कुछ पहाड़ी नहीं आती थी, धीरे धीरे मैंने पहाड़ी बोलना सब कुछ सीख लिया। गाना गा लेती हूँ, डांस भी कर लेती, सब समझ जाती। शादी से पहले मुझे कुछ पहाड़ी नहीं आती थी और घर में बोलते भी नहीं थे हम अपने पापा मम्मी से। मम्मी तो नहीं थी, पापा थे, तब भी वो हम हिंदी में ही बोलते थे। और मुझे पहाड़ी सीखते सीखते टाइम लग गया। अभी पहाड़ी भी फिर बोल लेती हूँ, थोड़ा बहुत फूटी फूटी हो जाती है। अब तो मैं देखो जोले में तो मैं उत्तराखंडी भै बहनी मैं जतू लोग मुझे देख नहीं उनको मैं प्रणाम करूँ, पहला कुनू जो जो चाचा चाची आमा आमा वो जोले बोलनी बुलानी और मैं उनको सबको प्रणाम करूँ और यह हरे लाख बधाई दूँ, शुभकामनाएँ। आप लोग घर में खूब बाहर आए, सुखी रहे, सुख सब खेती बाड़ी खूब हो, फसल हो और आप सभी लोग जो देखना चाहें वो भी सुखी रहे। सभी हरेला का जैसा आपो घर में सब बाहर है, धंधा बड़े भैंस गोरू जोले पालनी आप लोग और खेती बाड़ी खूब आगे तरक्की हो, आगे तरक्की हो। ओके, ठीक छो। तो यहीं पे आप मैं ये जो है आपको वीडियो को एडी कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोगों को फिर मिलो। ओके, फिर मिलो और चले तो यहीं पे अपने ब्लॉग को मैं एडी करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। ओके, लव यू गाइज फॉर यू वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरी भाभी जो है ये हरेले की गुड़ाई कर रही है। एक दिन पहले करते हैं, दूसरे दिन काटते हैं। तो ये पूजा की जा रही है, वो गुड़ाई कर रही हैं। और देखिए मेरे मायके से आया है, ये सब क्लिप भेजी थी और ये मेरा भाई है, दोनों मिलके जो है गुड़ाई और पूजा कर रहे हैं। पहले वो दो अलग अलग करके वो बांधते हैं हरेले को, अलग अलग करके ऐसे। तो हमने भी देखा है, पहले पापा ऐसे ही करते थे, बांध करके फिर पूजा करते हैं, फल वगैरह जो है चढ़ाते हैं तो फिर रख देते हैं। फिर मॉर्निंग में सुबह उठ के सब फ्रेश होके नहा धो के तब पूजा की जाती है, काटा जाता है। ये देखिए बांध रहे हैं धो के, तो शाम को पूजा होती है, संध्या समय रात में ये पूजा कर रही हैं, फल चढ़ा रही हैं, फल चढ़ा दिए हैं। वो भी भाई भी बांध रहा है, ये फल फूल जो भी चढ़ाया जाता है सब चढ़ता है और फिर इसको रख दिया जाएगा, मंदिर के ही पास रखा जाएगा। ये इसका पूरा हो गया है, देखिए ऐसे पूजा की जाती है। ये एक उसमें वो रखा है तो दो हो जाते हैं। ये देखिए ये इसमें गुड़ाई हो रही है, गुड़ाई करके और ये फिर बांध दिया उन्होंने। ये क्लिप आगे पीछे हो गई है थोड़ी सी, ये गुड़ाई हो रही है। देखिए कितना पीला हो जाता है, अगर इसमें सन की लाइट नहीं पड़ती है, अंधेरे में भी रखा जाता है तो येलो कलर का हो जाता है। येलो ही होना चाहिए, अंदर हवा और धूप नहीं लगती है। और उसमें रोज़ मॉर्निंग में उठ के नहा धो के जल भी चढ़ाया जाता है, जल क्या पानी छिड़का जाता है, पूजा की जा रही है देखिए। और इसमें रख दिया जाता है, वो बात करके रख देते हैं। और ये हर्षोल्लास का त्यौहार है, लोग मतलब काफ़ी इसमें उत्तराखंड में बहुत मनाया जाता है। सबके सर में और कान में आप देखेंगे हरेला है, हरियाली बिल्कुल छाई रहती है और एकदम से लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बस घूमते रहते हैं इधर से उधर। हम लोग भी अपनी चुटिया में ये पौनी में ऐसे लगाते थे तो बड़ा सुंदर लगता था। मैं तो ये करती थी कि पौनी बात के पीछे से हरेला उसमें लगा देते थे तो इतना अच्छा फ्लावर का काम करता था, बहुत अच्छा लगता था। इस दिन तो सबके सिर में आप उत्तराखंड पहाड़ों में देखेंगे हरेला ही हरेला दिखता है। अभी प्लेन्सों में तो दिखाई नहीं देता है, यहाँ बहुत निकलते भी हैं तो मार्केट में ऐसा किसी के सर में नहीं दिखाई देता है। जो लोग भी मनाते होंगे वो घर ही घर में अंदर अपना मनाते रहते हैं, करते रहते हैं। और देखिए यही सब होता है, ये अपने त्यौहार हैं, प्रकृति के त्यौहार हैं। ये सब जो रीति रिवाज जो चला आ रहा है वो मनाते हैं, करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इसमें रहता है। तो देखिए और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पूजा वूजा सब की जा रही है। अब ये सुबह मॉर्निंग का है
और अब इसको काटा जाएगा। इसको काट करके से फिर मंदिर में भी भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर सबको जो है आशीष के रूप में इसको चढ़ाते हैं। बड़े लोग जो होते हैं आशीर्वाद देते हैं, अपना आशीष देते हैं। यही से पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, उन याद आता है तो हमको भी काफ़ी हम मिस करते हैं। हमको भी ऐसे बैठा के सब चढ़ाया जाता था और को आशीष देते थे कि पेरेंट्स लोग जो भी हैं, दादा दादी, जो घर का बड़ा होता है वो सब करता है और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हमारे भी माता पिता जो है, मम्मी पापा कोई नहीं है तो ऊपर से देखते ही होंगे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद ज़रूर बरसाते होंगे। आशा है ये सभी के लिए ऐसे ही होता है, जिनके नहीं हैं तो आशीर्वाद तो मिलता ही है। ओके, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, काट दिया गया है और ये देखिए रख दिया। ये मंदिर है, ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है।